इसलिए बात करना है कि आप लोग हम देख ले सब ठीक ठाक है, कहीं अगल बगल से कोई टेंशन तो नहीं। हालेलुया। मालूम है कितने एक अच्छी सी बात होती है कि जब आपको लगे कि आप सेवक हैं और आपका परिवार भी उसी राह में चले। हमारे जीवन की इच्छा थी जब हम परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की सेवकाई को शुरू किया, तब लग हमारे साथ एक था कि हम हमारा परिवार परमेश्वर के महिमा करे, आराधना करे। और पिछले संडे आपने हमारी पत्नी की गवाही सुनी। ये बहुत कम पेश करती हैं, गवाहियों से भरी हैं पर पेश कम करती हैं। इस संडे बच्चे की गवाही सुनी। कल हम प्रोग्राम में थे, कई डांस कंपटीशन थे, कई चीज़ें थी, लेकिन आपको बताएं जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। फिर वही बात, हालेलुया। आपको मालूम है हम भी इसी से चार्ज होते हैं, नहीं हम भी स्लो हो जाएंगे। और चीजें कैसे होती हैं, कब हो जाती है पता नहीं चलता। हम एक दिन अपनी पत्नी से कह रहे थे पलक झपकते क्या हो गया। अभी शुरुआत थी और अब यहाँ तक पहुंच गए। जीवन में कुछ नहीं था और परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। मालूम है ये इसलिए होता है कि हम उसकी ओर देखते हैं। मैं अपनी निगाहों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी और मिलती है। लगा जब तेरे घर में अगर एक विश्वासी है तो तू और तेरा घराना, बस 2 ही 4 लोग को पता है, फिर गड़बड़ हो जाती है ना। तब तू और तेरा घराना सबको चाहिए तो बोलिएगा उद्धार पाएगा। और मालूम है उद्धार हमारे जीवन में यीशु के द्वारा है। उन चीजों के बारे में मत सोचिए कि जीवन में क्या हुआ। अगर हम आपको बताएं कि अगर हम चीजें सोचते रहे कि हमारे जीवन में क्या हुआ तो शायद हम तरक्की ना कर पाते। पुरानी बातें जो बीत गए उन्हें भूल जाओ, बीत गए। नया जीवन, नई चीजें। जब बैप्टिज्म लेते हैं तो क्या होता है, पुराना मनुष्यत्व खत्म हो जाता है और यीशु में नए मनुष्यत्व पे आ जाते हैं। हालेलुया। अभी सही आया। एक आयत को पढ़वाएंगे जो मिलेगी यिर्मयाह किताब उसका 33 अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़िएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 33 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़िएगा जरा, जिसको मिल जाए। यिर्मयाह 33 और उसकी 3री आयत। जी, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कह लगा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। वो बातें जो हमने कभी सोची नहीं, वो बातें जो हमने देखी नहीं, हमारे लिए कठिन है, लेकिन परमेश्वर उन कठिन बातों को हमारे विषय में बताएगा, हमारे लिए बताएगा और उनको आसान कर देगा। कह लगा एक काम कर, तो हमसे प्रार्थना कर। जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो हमारी प्रार्थना को सुनता है। मैं हर समय क्या करूंगा, उसको हर समय हमारे उठना बैठना, हमारा चलना फिरना एक काम हो, यीशु हम तुझे पुकारते हैं। हमने अपने जीवन में इस बात को रखा, हर एक समय हम यीशु को पुकारते हैं। यीशु हमें तैयार करता है, हमें धोता है और फिर से फिट करता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। कहने लगा मुझसे मांग, तो मुझसे मुझे पुकार, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हें कठिन बातें बताऊंगा। खुदा के लोगों, जब कठिन बातें हैं तो निराश ना होइएगा। 106 बुखार में निराश ना होइएगा। परमेश्वर भी आपको बातें बता रहा है, कह रहा है अब तुम्हें चंगाई देंगे। हालेलुया। जब हमारे जीवन में कठिन बातें आई, लग रहा था सब खत्म हो गया, आज भी हम जब हमारे लोग बैठते तो हम कह देते यार बच गए, मेरी फोटो में भी माला पड़ा होता। कठिन बातें परमेश्वर उस समय कुछ लगा नहीं, अब एक काम करना बाकी है, अभी तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, अब तुम्हें चंगाई देंगे। हालेलुया।
निराश न होइएगा। जब ऐसा लगे कि अब क्या होगा, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेगा। प्रार्थना हमारी सुनेगा और हमें कठिन बातें बताएगा जो हमारे लिए आसान हो जाएंगे। कहने लगा दौड़ दर्शन की बातें ऐसे लिखो कि दौड़ते हुए सहज से पढ़ी जाए। जब आप दौड़े भी तो सहज से पढ़े जा सके। और बाइबल इसी बात को बताता है कि दौड़ में दौड़ते सभी हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक पाता है। इसलिए तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम। परमेश्वर के लोगों, हमारी दौड़ ऐसी हो कि हम इनाम पाए। सब दौड़ रहे हैं। कल एक हमारे दिल्ली में एक फोन से बात हो रही थी, जिस इंसान को हम नहीं जानते, उसे बहुत सी चीजों को बता। हमने उनसे कहा, आपने कहा देखिए एक चीज बताए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमको वो देखना है, क्योंकि ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हमें कठिन बातें बताता है, इसलिए तैयार कर अपने आप को। नहीं परमेश्वर, हम चाहते हैं कि तुम मुझसे बात कर, हम अपने कान को तेरे लगाएं। खुदा हमें और आपको आशीष देगा। हालेलुया।